नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज 15। चलिए नजर डालते हैं आज की 15 बड़ी खबरों पर। राजधानी में विधानसभा चुनाव से पहले आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के लिए मुसीबत खड़ी करने वाली घटनाक्रम में उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने ईडी को आबकारी नीति मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। ईडी ने इस महीने की शुरुआत में केजरीवाल पर मुकदमा चलाने के लिए उपराज्यपाल से मंजूरी मांगी थी, क्योंकि उसे कथित तौर पर आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में भारी स्तर का भ्रष्टाचार मिला था। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। आप के पूर्व विधायक सुखबीर सिंह दलाल भाजपा में शामिल हो गए हैं। सुखबीर सिंह दलाल वर्ष 2015 में मुंडका से विधायक चुने गए थे। सुखबीर सिंह दलाल ने केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव और अन्य प्रमुख नेताओं की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हुए। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के अपर जिले में एक बड़ा हमला हुआ है। मकीन क्षेत्र में महीने में हुआ यह सबसे बड़ा हमला है। इसमें पाकिस्तान के 16 सैनिकों की मौत हो गई और 8 घायल हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक पुलिस अधिकारी ने कहा, लीटा सर क्षेत्र में एक सुरक्षा चौकी पर देर रात हमला हुआ। पाकिस्तान में अफगानिस्तान से लगती सीमा पर लगातार आतंकी हमले देखे जा रहे हैं। यहाँ तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के आतंकी आए दिन हमला करते रहते हैं। इससे पहले 5 अक्टूबर को कई आतंकी हमलों में 16 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई थी। खुर्रम जिले में हमले में 7 सैनिक मारे गए थे, वहीं 2 लोग घायल हुए थे। विश्व स्तर पर नामित आतंकवादी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने कथित तौर पर हिंसा की जिम्मेदारी ली थी। उत्तर प्रदेश के संभल जिले के मुस्लिम बहुल इलाके में सनातन के लगातार सबूत मिल रहे हैं। इसके बाद एएसआई की टीम सर्वे कर रही है। संभल में आज लगातार दूसरे दिन भी सर्वे किया जा रहा है। शनिवार को भी एएसआई की टीम संभल के कल्की विष्णु मंदिर पहुंच गई है। अब यहां पर एएसआई की टीम सर्वे का काम कर रही है। एएसआई की टीम के साथ प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय यात्रा पर शनिवार को कुवैत रवाना हो चुके हैं, जो भारत और कुवैत के ऐतिहासिक संबंधों को और प्रांगण करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। जानकारी के अनुसार कुवैत के अमीर क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय से भी मिलेंगे और अरबियन गोल्फ कप के उद्घाटन समारोह में भी हिस्सा लेंगे। दिल्ली विधानसभा का चुनाव इस बार बस मार्शल भी लड़ेंगे। इसके लिए पूर्व मार्शलों ने जनहित दल के नाम से पार्टी बना ली है और आगामी चुनाव के लिए 6 उम्मीदवारों के नाम भी घोषित कर दिए गए हैं। दरअसल जनहित दल की ओर से अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। इसमें 6 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा गया है। पार्टी ने दावा किया है कि इन 6 उम्मीदवारों में 5 पूर्व बस मार्शल रह चुके हैं। वहीं जिन विधानसभा सीट पर उम्मीदवार उतारे गए हैं उनमें नई दिल्ली विधानसभा सीट, मुंडका विधानसभा सीट, नरेला विधानसभा सीट, मुस्तफाबाद विधानसभा सीट, तिमारुपुर बुराड़ी विधानसभा सीट शामिल है। नेपाल में आज भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप भारतीय समयानुसार 4 बजे के करीब आया। भूकंप का केंद्र जुमला जिले में धरती की सतह से 10 किलोमीटर नीचे दर्ज किया गया। भूकंप से किसी जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। नेशनल सेंटर ऑफ सीस्मोलॉजी के अनुसार भूकंप की रिक्टर पैमाने पर 4.8 तीव्रता मापी गई है। अभी तक किसी के हताहत होने की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। हालांकि स्थानीय अधिकारी अलर्ट पर हैं और स्थिति पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। मेडिटेशन यानी कि ध्यान की अद्भुत क्षमताओं को पहचानते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस घोषित कर दिया है। आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर की इसमें भूमिका अहम रही। भारत के स्थायी मिशन ने शुक्रवार 20 दिसंबर को न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में पहले विश्व ध्यान दिवस के मौके पर वैश्विक शांति और सद्भाव के लिए ध्यान कार्यक्रम का आयोजन किया। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में महासभा के अध्यक्ष फिलेमोन यांग, अवर महासचिव अतुल खरे, आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर और अन्य कई अधिकारी मौजूद रहे। सुकुमार के डायरेक्शन में बनी अल्लू अर्जुन की ये फिल्म पुष्पा 2 को बॉक्स ऑफिस पर 2 हफ्ते हो चुके हैं।
फिल्म 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और पहले दिन से बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कमाई कर रही है। फिल्म ने अपनी रिलीज के पहले हफ्ते में ही भारत में 500 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था और दुनिया भर में 1000 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था। लेकिन हाल ही में बॉक्स ऑफिस पर 2 नई फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें से भूतथलाई पार्ट 2 फिल्म ने अपने ओपनिंग डे पर ही पुष्पा 2 को पटकनी दे दी और ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। रूस के कजान शहर में भीषण अटैक हुआ है, जिसने दुनिया को अमेरिका के इतिहास में हुए सबसे भीभत्स 9/11 हमले की याद दिला दी है। रूस के खजान शहर में सीरियल ड्रोन अटैक किए गए हैं। ये हमले खजान शहर की 3 हाई राइज इमारतों में हुए हैं। हमले के कारण भारी नुकसान होने की बात सामने आ रही है। हालांकि रूस का कहना है कि उन्होंने एक ड्रोन को नष्ट कर दिया है। बता दें कि अलग अलग दिशाओं से आ रहे किलर ड्रोन हवा में ही इमारतों से टकरा रहे हैं। ड्रोन के बिल्डिंग से टकराने के बाद बड़ा हादसा हो गया। 12वीं फेल मुन्ना भाई MBBS जैसी सुपरहिट फिल्में बना चुके डायरेक्टर विनोद चोपड़ा अपनी राय बेबाक तरीके से सामने रखने में बिल्कुल भी हिचकिचाते नहीं हैं। वो मानते हैं कि मूवी मार्केटिंग के जरिए ऑडियंस के आगे झूठ परोसा जा रहा है। मूवी मेकर्स खुद ही अपनी फिल्मों की टिकट खरीदकर बॉक्स ऑफिस फिगर्स से छेड़छाड़ करते हैं। विधु ने कहा कि वो इंडस्ट्री के इवेंट्स प्रोग्राम से दूर रहते हैं क्योंकि वो अपने दिमाग को खराब नहीं करना चाहते हैं। साथ ही कहा कि उन्हें अपनी नई फिल्म जीरो से रिस्टार्ट की कमर्शियल परफॉर्मेंस के बारे में झूठ बोलने में कोई दिलचस्पी नहीं है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज रॉबिन उथप्पा के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। उथप्पा पर EPFO यानी प्रोविडेंट फंड में घोटाला करने का आरोप लगाया गया है। पूर्व भारतीय बल्लेबाज पर 23 लाख रुपए के घोटाले का आरोप है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उथप्पा पर आरोप है कि उन्होंने सेंचुरी लाइफस्टाइल ब्रांड प्राइवेट लिमिटेड को मैनेज करते वक्त कर्मचारियों की सैलरी से 23 लाख की कटौती की, लेकिन उनके प्रोविडेंट फंड में वे जमा नहीं किए गए। जनवरी 2024 में रोडवेज की बसों में रामधुन बजती रही और अब जनवरी 2025 में भी बसों में भक्ति संगीत बजाने का निर्देश दिया गया है। यह संयोग है कि बीती जनवरी में अयोध्या में भगवान श्री मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ था, जबकि अगले माह प्रयागराज में महाकुंभ शुरू हो रहा है। दोनों आयोजन दिव्य और भव्य हैं, इसीलिए तैयारियां भी उसी के अनुरूप कराई जा रही हैं। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा है कि परिवहन निगम की सभी बसों में भक्तिपूर्ण संगीत चलाए जाए। कोलसेवाड़ी पुलिस थाने के अंतर्गत 2 दिन पहले बांग्लादेशी दंपति की गिरफ्तारी के बाद अब डोंबिवली के मानपाड़ा पुलिस ने फिर कार्रवाई करते हुए 6 और बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में एक महिला भी शामिल है। पुलिस के अनुसार ये अभी अवैध तरीके से भारत में रह रहे थे। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोग लगभग 15 दिन पहले बांग्लादेश से यहाँ पर आए थे और इनमें से कुछ कपड़ा कंपनी में काम कर रहे थे। पुलिस ने वहीं से ये गिरफ्तारी की है। बता दें कि मानपाड़ा पुलिस ने 5 पुरुष और 1 महिला समेत 6 को पकड़ा है। इनकी पहचान अभी तक स्पष्ट नहीं की गई है, लेकिन पुलिस ने इन्हें तत्काल हिरासत में लेकर बांग्लादेश वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अमित शाह द्वारा संसद में BR अम्बेडकर पर की गई टिप्पणी को लेकर विपक्ष सहित कांग्रेस लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन कर रही है। शनिवार को जयपुर में यूथ कांग्रेस ने शाह के बयान के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया और इस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। इतना ही नहीं, पुलिस ने वाटर कैनन का भी प्रयोग किया। इस दौरान कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर लेटकर भी विरोध प्रदर्शन किया। बाद में पुलिस ने सभी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया और बस में भरकर दूसरी जगह ले गए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की और अमित शाह का इस्तीफा मांगा। आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे इसी तरह की 15 बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।